ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। चलिए आज शिव पुराण के रुद्र संहिता का 5वें अध्याय का अध्ययन करते हैं। इसे मिलकर पढ़ेंगे, समझेंगे और सुनेंगे। शिव पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सावन के महीने में या वैसे भी कभी शिव पुराण का अगर अध्ययन किया जाए, इसे पढ़ा जाए, सुना जाए, तो पढ़ने वाला और सुनने वाला सभी को भगवान शिव की कृपा से, आशीर्वाद से संपूर्ण फलों की, श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। तो 5वां अध्याय है कि नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण व ब्रह्मा जी से प्रश्न क्या क्या है। नारद जी शिव तीर्थों पर क्यों घूम रहे हैं, इससे पहले के अध्याय में हमने पढ़ा है। मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूँ। नारद जी का शिव भगवान जी की कृपा से श्री विष्णु भगवान जी ने जो अभिमान था उसे भंग किया था, क्योंकि जाने अनजाने में नारद जी को अभिमान हो गया था। वो काम वासना के अधीन हो गए थे या मोह माया में आ गए थे। उसको नष्ट करना एक भगवान का कर्तव्य है कि अपने भक्त की रक्षा करे। वो उन्होंने की। जब नारद जी ने कहा कि मुझसे जो पाप हुआ है उसका निवारण कैसे हो, तो विष्णु भगवान जी ने कहा कि आप जितने भी शिव तीर्थ हैं, जितने भी शिवलिंग हैं देश भर में, इस पृथ्वी पर, उन सब की यात्रा करो। वहां भ्रमण करते हुए शिव पूजन करो और शिव की महिमा का गुणगान करो। विष्णु भगवान जी के आदेशानुसार नारद जी जगह जगह घूमे, शिवलिंगों और शिव तीर्थों के दर्शन किए। उसी में सूत जी महर्षियों को क्या बता रहे हैं, चलिए उसको पढ़ते हैं और श्रवण करते हैं। सूत जी बोले, महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर्ध्यान होने पर मुनिश्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन करने के लिए निकल गए। इस प्रकार भक्ति मुक्ति देने वाले अनेक शिवलिंगों के उन्होंने दर्शन किए। जब उन रुद्रगणों ने नारद जी को वहां देखा तो वे दोनों गण अपने शाप की मुक्ति के लिए उनके चरणों पर गिर पड़े और उनसे प्रार्थना करने लगे कि उनका उद्धार करें। आपको याद होगा, इससे पहले के अध्याय में हमने बताया था कि दो रुद्रगण थे जिन्होंने नारद मुनि जी को कहा था कि आपका जो रूप है ये वानर जैसा है, और वो हंस पड़े थे उनको देखकर। नारद जी ने उन रुद्रगणों को शाप दिया था कि आप ब्राह्मण कुल में पैदा होंगे, लेकिन आप राक्षस की प्रवृत्ति होगी, आप में आप राक्षस बनेंगे। तो वही रुद्रगण कहाँ मिले हैं नारद जी को, जब वो तीर्थ यात्रा पर थे और शिव तीर्थों पर और शिवलिंगों के दर्शन कर रहे थे। हम आपके अपराधी हैं नारद मुने, हम आपके अपराधी हैं, वो रुद्रगण बोल रहे हैं। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका मन माया से मोहित था। उस समय भगवान शिव की प्रेरणा से आपने हमें शाप दे दिया था। अब हमारी जीवन रक्षा का उपाय कीजिए। हमने अपने कर्मों का फल भोग लिया है। कृपा कर हम पर प्रसन्न होकर हमें शाप मुक्त कीजिए। नारद जी ने कहा, हे रुद्रगणों, आप महादेव के गण हैं एवं सभी के लिए आदरणीय हैं। उस समय भगवान की इच्छा से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए मोहवश मैंने आपको शाप दे दिया था। आप लोग मेरे इस अपराध को क्षमा कर दें, परंतु मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपको शाप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। यानी नारद जी किसको उपाय बता रहे हैं? रुद्रगणों को, जिनको उन्होंने शाप दिया था। मुनिवर विश्रवा के वीर्य द्वारा तुम एक राक्षसी के गर्भ से जन्म लोगे। विश्रवा ऋषि कौन हुए हैं? वो रावण के पिता हुए हैं। समस्त दिशाओं में रावण और कुंभकर्ण के नाम से प्रसिद्धि पाओगे। राक्षस राज का पद प्राप्त करोगे। तुम बलवान व वैभव से मुक्त होगे। तुम्हारा प्रताप सभी लोकों में फैलेगा। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर भी भगवान शिव के परम भक्तों में माने जाओगे। भगवान शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के अवतार के हाथों मृत्यु पाकर तुम्हारा उद्धार होगा और फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे पुनः। सूत जी कहने लगे, इस प्रकार नारद जी का कथन सुनकर वे दोनों रुद्रगण प्रसन्न हो गए और वहां से चले गए। और नारद जी भी आनंद से सराबोर हो मन ही मन शिव जी का ध्यान करते हुए शिव तीर्थों का दर्शन करने लगे। इसी प्रकार भ्रमण करते करते वे शिव की प्रिय नगरी काशीपुर में पहुंचे और काशीनाथ का दर्शन कर उनकी पूजा उपासना की। श्री नारद जी शिव जी की भक्ति में डूबे। उनका स्मरण करते हुए
ब्रह्मलोक को चले गए, क्योंकि विष्णु जी ने यही आदेश दिया था कि जब आप सब शिव तीर्थों पर भ्रमण कर लें, शिव पूजा करें, शिव जी का गुणगान करें, उसके बाद आप प्रश्न करने और पूरा ज्ञान लेने अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाएं। तो इसी तरह को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी को आदरपूर्वक नमस्कार किया, उनकी स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय शुद्ध हो चुका था और उनके हृदय में शिव जी के प्रति भक्ति भावना ही थी और कुछ भी नहीं। नारद जी बोले, हे पितामह, आप तो परब्रह्मा परमात्मा के स्वरूप को अच्छी प्रकार से जानते हो। आपकी कृपा से मैंने भगवान विष्णु के महात्म्य का ज्ञान प्राप्त किया है एवं भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग के बारे में जाना है, परंतु मैं शिव तत्व के ज्ञान को अभी तक नहीं जान पाया हूँ। यानी नारद जी कह रहे हैं कि मुझे हर तरह का ज्ञान हो गया है, लेकिन शिव तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है, वही शेष है। मैं उनकी पूजा विधि को नहीं जानता हूँ, अतः अब मैं उनके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। मैं भगवान शिव के विभिन्न चरित्रों, उनके स्वरूप तथा वे सृष्टि के आरंभ में, मध्य में किस रूप में थे, उनकी लीलाएं कैसी होती हैं और प्रलय काल में भगवान शिव कहाँ निवास करते हैं, उनका विवाह तथा उनके पुत्र कार्तिकेय के जन्म आदि की कथाएं मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ। भगवान शिव कैसे प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने पर क्या क्या प्रदान करते हैं, इस संपूर्ण वृत्तांत को मुझे बताने की कृपा करें। अपने पुत्र नारद की ये बातें सुनकर पितामह ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। तो इस तरह से हमारा ये श्री रुद्र संहिता का 5वां अध्याय समाप्त हुआ, जिसमें नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रश्न कर रहे हैं कि शिव तत्व का ज्ञान कैसे हो, कृपा करके मुझे वो बताइए। अगले अध्याय में हम वर्णन करेंगे, पढ़ेंगे और सुनेंगे कि कैसे ब्रह्मा जी ने शिव तत्व का वर्णन किया। आप सभी से विनती है कि सावन का महीना चल रहा है और वैसे भी हर सोमवार शिव मंदिर जाएं, शिवलिंग की पूजा अर्चना करें, क्योंकि शिव पुराण में स्पष्ट रूप से ये भी लिखा है कि शिव जी की पूजा अर्चना करने से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं इस धरा पे, इस पृथ्वी पे। तो उम्मीद है इस पूरे वीडियो को आप सुनेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे और भगवान शिव जी की आप सभी पर कृपा होगी, कल्याण होगा, आशीर्वाद होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।